हेलो दोस्तों, हम आपको एक बार फिर नारद और भगवान विष्णु जी की कहानी सुनाते हैं। भगवान विष्णु के माया में फंस गए थे नारद जी, बनना पड़ा था बंदर। आपको यह कहानी पौराणिक कथा के माध्यम से सुनाते हैं। सभी दोस्तों को यह कहानी ध्यान से सुननी है। एक बार की बात है जब देवर्षि नारद को अपनी तपस्या का काफ़ी घमंड हो गया था। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो कोई भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी तपस्या के बारे में परमपिता ब्रह्मा जी को उनके बारे में बताया कि मेरी सफल तपस्या हो गई है। उसके बाद नारद जी भगवान शंकर के पास गए और उन्होंने भी तपस्या पूर्ण होने की जानकारी दी। इसके बाद भगवान शंकर को लगा कि नारद जी को अपनी तपस्या का घमंड हो गया है। तब उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद, इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को मत देना। लेकिन मना करने के बावजूद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, तपस्या के बारे में जानकारी दी। इसके बाद भगवान विष्णु को लग गया कि नारद जी को कामदेव को जीतने का घमंड हो गया है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब नारद जी का घमंड तोड़ना ही होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने माया रची और माता लक्ष्मी को विश्व मोहिनी का रूप धारण करने को कहा। जब नारद जी जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा राज्य दिखाई दिया, जहाँ पर उन्होंने देखा कि धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है। वहाँ के राजा शिलानिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा था। सब कुछ जानकर नारद जी भी वहाँ पहुँच गए। नारद जी आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का भविष्य पूछा। इस पर देवर्षि ने कहा कि विश्व मोहिनी का पति काफ़ी भाग्यशाली और त्रिलोक का स्वामी होगा। इसके बाद विश्व मोहिनी के रूप और गुण से मोहित होकर नारद जी भगवान विष्णु के वहाँ गए और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें ऐसा सुंदर रूप प्रदान करे कि विश्व मोहिनी स्वयंवर में उनका वर्णन कर ले। इस पर भगवान विष्णु ने देवर्षि का मुख बंदर का बना दिया और शरीर मनुष्य का ही रहने दिया। इसका आभास नारद जी को नहीं हुआ। उसके बाद नारद जी शिलानिधि के दरबार में पहुँचे और विश्व मोहिनी के सामने जाकर खड़े हुए ताकि उनके गले में वरमाला डाल दे। वहाँ पर भगवान शिव के 2 गण भी मौजूद थे। जब उन्होंने बंदर रूप वाले नारद जी को देखा तो दोनों उनका उपहास करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु स्वयं में प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। उसके भगवान विष्णु इस पर भगवान विष्णु जी ने उन्हें लगा कि शिव गणों ने उनको अपना मुख दर्पण में देखने को कहा। जब नारद जी ने दर्पण को देखा तो अपना मुख बंदर का पाया।
इस पर नारद जी क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु का श्राप दिया कि तू भी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकेंगे और यही बंदर तेरी सहायता करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने माया हटा ली। माया के हटते ही नारद जी चैतन्य हो गए और उन्हें खुद पर पछतावा होने लगा। नारद जी श्राप पर बहुत शर्मिंदा हुए। उसके बाद विष्णु ने उनका श्राप सत्य होने का वचन दिया। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप दिया कि वचन दिया। कहा जाता है कि नारद जी के श्राप के कारण ही त्रेता युग में भगवान विष्णु का अवतार भगवान राम पत्नी सीता के वियोग में जंगल जंगल भटके थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय बजरंगबली।